Hello students, in this video we are going to learn about active and passive voice. Active voice means that a sentence has a subject. Active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता जो कि क्रिया पर कार्य करता है. And passive voice means that a subject is a recipient. Passive voice means that a subject is a recipient of a verb's action. पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो जो वर्ब्स का जो एक्शन किया जा रहा है उसका रेसिपिएंट होता है. एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब. पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन. Students, in English grammar, verbs have five properties. In English grammar, verbs have five properties: voice, mood, tense, person, and number. I repeat: voice, mood, tense, person, and number. Here we are concerned with voice. The two grammatical voices are active and passive. Now, read the sentences. Rita stitched the dress. The dress was stitched by Rita. Rita stitched the dress. The sentence is in active voice and the dress was stitched by Rita. It is in passive voice. Next sentence, the boy repaired the cycle. The boy repaired the cycle. It is in active voice. The cycle was repaired by the boy. It is in passive voice. Next, the animals broke the fence. The animals broke the fence. The sentence is in active voice and the fence was broken by the animals. This sentence is in passive voice. So students, each pair of sentences describes the same activities. Each pair of sentences like Rita stitched the dress was stitched by Rita, the boy repaired the cycle was repaired by the boy, the animals broke the fence was broken by the animals. So each pair of sentences describes the same activities, but the sentences in the pair are different. ये जो पेयर्स हैं सेंटेंसेस के जो पेयर हैं ये सेम एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं. दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है लेकिन इनके मीनिंग सेम है. दोनों सेंटेंस का एक्टिविटीज़ दोनों में सेम दिखाई जा रही है लेकिन जो सेंटेंस है दोनों पेयर का जो सेंटेंस है वो डिफरेंट है. द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंसेस आर रीटा, द बॉय एंड द एनिमल्स. जो पेयर के जो फर्स्ट सेंटेंस है तीनों पेयर्स के जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट है वो रीटा है, सेकेंड सेंटेंस में द बॉय है एंड थर्ड सेंटेंस में द एनिमल्स. ये सब्जेक्ट्स हैं. द सब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड सेंटेंसेस आर ड्रेस, द साइकिल, द फेंस. और उस पेयर का जो दूसरा सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो द ड्रेस है, द साइकिल एंड द फेंस है. The subjects of the first sentences are the doers of the actions. जो फर्स्ट सेंटेंसेस हैं हर पेयर के जो फर्स्ट सेंटेंसेस हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डूअर्स हैं. डूअर्स ऑफ द एक्शंस मीन्स वो एक्शंस उनके द्वारा किया गया है. सो द सब्जेक्ट इज एक्टिव एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेकेंड सेंटेंसेस आर द रिसीवर्स ऑफ द एक्शन. और जो सेकेंड सेंटेंस है हर पेयर का जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं द ड्रेस, द साइकिल, द फेंस ये रिसीवर्स हैं, एक्शंस के रिसीवर्स हैं. सो द सब्जेक्ट इज पैसिव
जब डूअर्स ऑफ द एक्शन हो, सब्जेक्ट जो हो वो डूअर्स ऑफ द एक्शन हो, इट मीन्स वो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में एक्टिव है। और अगर वो सब्जेक्ट्स रिसीवर्स ऑफ द एक्शन हो तो वो सब्जेक्ट पैसिव है। When the subject of a sentence is the doer of the action, when the subject of a sentence is the doer of the action, the verb used is in the active voice. यदि सब्जेक्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन है तो वहाँ पर हम वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज द रिसीवर और रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन, द वर्ब यूज्ड इज इन द पैसिव वॉइस। यदि सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है या रेसिपिएंट है एक्शन का, तब हम वहाँ पर वर्ब पैसिव वॉइस में यूज़ करते, जैसा कि एग्जांपल्स में हमने देखा। By, by is usually used before the subject or doer of the action. पैसिव वॉइस में हम by का यूज़ सब्जेक्ट और डूअर ऑफ द एक्शन के पहले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रेस वॉज स्टिच्ड बाय रीटा। सो हियर इन दिस सेंटेंस रीटा इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। ड्रेस किसके द्वारा सिला गया था? रीटा के द्वारा। सो रीटा इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंस। और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो डूअर ऑफ द एक्शन के पहले हम बाई का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। इन पैसिव वॉइस द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डूअर। इन पैसिव वॉइस द रिसीवर ऑफ द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द डूअर। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है वो डूअर से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। Hence, it does not always require the doer of the action. इसलिए इसमें doer of the action की हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। So students, we have to remember few things. When we change a sentence from active voice to the passive voice, we make few changes. When we change a sentence from active voice to the passive voice, we make few changes. First point is the object in the active voice becomes the subject in the passive voice. The object in the active voice becomes the subject in the passive voice. एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। जो सेंटेंस, अगर सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है, वो सेंटेंस उसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस वाले में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीटा स्टिच्ड द ड्रेस। रीटा stitched the dress. So in this sentence you can see that the subject is Rita and the object is the dress. तो जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है द ड्रेस ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ड्रेस। जब पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और वो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। द ड्रेस was stitched by Rita. Next point is the verb changes into be plus past participle form of the verb. The verb changes into be plus past participle form of the verb. Active voice में जो verb होता है उसे हम passive voice बनाते समय उस verb में हम क्या करते हैं, बी का यूज़ करते हैं। बी मीन्स ऐसे वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के वर्ब्स हैं। तो इन वर्ब्स, इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम लिखते हैं पैसिव वर्ब्स बनाते समय इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस third form of the verb. So in this example you can see Rita stitched the dress. ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसे हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो जो ऑब्जेक्ट है द ड्रेस वो सब्जेक्ट बन गया द ड्रेस। देन ये सेंटेंस किस टेंस में है?
रीटा स्टिच्ड द ड्रेस, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में. सो वी नो दैट in past tense we use was and were. So here the subject is the dress and it is a singular subject. So with singular subject we will use was. The dress was. जब हम verb को change किस में करते हैं, be में, be plus past participle form of the verb. So be का क्या होगा, was. The dress was. Then third form of the verb, तो stitched, 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 ये third form है. The dress was stitched by Rita. ये जो एक्टिव वॉइस है, Rita stitched the dress, इसमें ये stitched जो है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. Stitched is the past tense form of the verb. लेकिन जब इसका हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया तो was के साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ किया. सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म stitched का stitched ही होगा, stitched. The dress was stitched by Rita. Next point is the meaning of the sentence does not change. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो, उसे हम जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं. वर्ब में हम वर्ब में जो चेंजिंग करते हैं लाइक बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में. लेकिन दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, दोनों का मीनिंग सेम होता है. द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस बिकम्स बाय प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन. द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस बिकम्स बाय प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन. तो जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में वो कैसे बनता है, क्या हो जाता है, बाय प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन. जो एक्शन किया गया वो किसके द्वारा किया गया है. पैसिव वॉइस जब हम लिखते हैं, बनाते हैं सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में बाय प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन हो जाता है. लाइक रीटा स्टिच्ड द ड्रेस, तो इसमें जो रीटा है वो सब्जेक्ट है, स्टिच्ड वर्ब है, द ड्रेस ऑब्जेक्ट है. लेकिन जब इसे हमने चेंज किया पैसिव वॉइस में, सो जो ऑब्जेक्ट है द ड्रेस ये सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, द ड्रेस. देन हम वर्ब को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस. तो ये पास्ट टेंस में सेंटेंस है तो इसमें हम वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि द ड्रेस जो है ये सिंगुलर नाउन है. तो वॉज देन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. द ड्रेस वॉज स्टिच्ड. और जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है रीटा, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इसे हम कैसे लिखेंगे, बाय का यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ बाय प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन. जो एक्शन है वो किसके द्वारा किया गया, रीटा. सो बाय रीटा द ड्रेस वॉज स्टिच्ड बाय रीटा. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है रीटा स्टिच्ड द ड्रेस, रीटा ने ड्रेस सिला. इसका पैसिव वॉइस बना द ड्रेस वॉज स्टिच्ड बाय रीटा. जो ड्रेस है वो रीटा के द्वारा सिला गया था. द ड्रेस वॉज स्टिच्ड बाय रीटा. तो दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम निकल रहा है. द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डज नॉट चेंज. नेक्स्ट पॉइंट इज द टेंस डज नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में जो टेंस होता है पैसिव वॉइस में भी जब हम बनाएंगे, एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा. यू कैन सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. द माउस डिस्टर्ब्ड द डॉग. द माउस डिस्टर्ब्ड द डॉग. चूहा कुत्ते को डिस्टर्ब किया था. द माउस डिस्टर्ब्ड द डॉग. तो ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे. व्हेन वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, द डॉग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डॉग. देन दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. सो इन पास्ट टेंस we will use
helping verb was, because the dog is a singular subject. The dog was, then past participle form of the verb. So past participle form of the verb will be disturbed. The dog was disturbed. Then by, we will use by plus the doer of the action. So by the mouse, the dog was disturbed by the mouse. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है द माउस डिस्टर्ब्ड द डॉग, चूहा कुत्ते को डिस्टर्ब किया था. और पैसिव वॉइस में ये बना द डॉग वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द माउस, मीन्स कुत्ता चूहे के द्वारा डिस्टर्ब किया गया था. तो दोनों सेंटेंस के जो मीनिंग है वो चेंज नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम निकल रहा है. A few examples of changes in different tense forms are given below. A few examples of changes in different tense forms are given below. Verbs के tense को कैसे change करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं. एक्टिव वॉइस में हम देख सकते हैं डिस्टर्ब. डिस्टर्ब इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बनेगा इज डिस्टर्ब्ड. इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. इज डिस्टर्बिंग, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब है इज डिस्टर्बिंग, सो इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते तो वी विल यूज इज प्लस बीइंग, BEING, बीइंग प्लस past participle form of the verb. So it will be is being disturbed. ये present continuous tense है passive voice में. Then disturbed, 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 ये simple past tense का है. It's a past tense form of the verb. So simple past tense में है ये active voice का जो verb है. इसका पैसिव वॉइस बनेगा was disturbed, was प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है. और सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है was disturbing, was प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है एक्टिव वॉइस में वर्ब. इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सो वी विल यूज was प्लस being, was प्लस being प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो पैसिव वॉइस में ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है. लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. फर्स्ट एक्सरसाइज इज पुट एन ए अगेंस्ट द सेंटेंसेस दैट आर इन एक्टिव वॉइस. Put an A against the sentences that are in active voice and a P against those in the passive voice. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. हमें ये देखना है कि जो सेंटेंसेस हैं वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में. अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उनके आगे हम ए लिखेंगे और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हम पी लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस इज the man drove the car. The man drove the car. So in this sentence the subject is the man. Subject is the man. Drove is the past tense form of the verb and the car is an object. So, इस sentence में हमें कहीं पर भी by plus the doer of the action नहीं नज़र आ रहा है. यहाँ पर कहीं पर भी वर्ब में चेंजिंग करके बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ नहीं किया गया. तो इट मीन्स ये जो सब्जेक्ट सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. सो हियर वी विल राइट ए. ए मीन्स एक्टिव वॉइस. द मैन ड्रोव द कार, इट मीन्स आदमी ने कार ड्राइव किया. द मैन ड्रोव द कार एंड दिस सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट टेंस. ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस में है and it is in active voice. So here we will write A. Next sentence is the plants were watered by the old lady. The plants were watered by the old lady. So in this sentence we can see that the plants plus were plus past participle form of the verb, then by plus the doer of the action are given.
इस सेंटेंस में जो द प्लांट्स है, प्लांट्स के बाद वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ किया गया, देन बाय का यूज़ किया गया, बाय प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन। तो जब सेंटेंस में वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाय प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन दिया रहा है, इट मीन्स ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। Here the plants is an object। अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाए, सॉरी एक्टिव वॉइस बनाए, तो ये जो प्लांट्स है, द प्लांट्स ये ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में। तो ये जो है ये सब्जेक्ट यहाँ पर बनाया गया है, पैसिव वॉइस में द प्लांट्स को सब्जेक्ट बनाया गया है, देन वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाय, देन द डूअर ऑफ द एक्शन। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। सो हियर वी विल राइट पी। इट मीन्स पौधों में ओल्ड लेडी द्वारा पानी दिया गया था, वाटरिंग की गई थी, ओल्ड लेडी के द्वारा पानी दिया गया था पौधों में। ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन। ही थ्रू, THREW, threw। Threw is the past tense form of the verb। He threw the paper in the dustbin। उसने डस्टबिन में पेपर फेंका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंपली दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस बिकॉज देर इज नो इज MR was were प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर was were is MR और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं दिया गया। हियर वर्ब इज इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का ये वर्ब है, इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस। so here we will write A। next sentence is the telephone wires have been cut by him। the telephone wires have been cut by him। टेलीफोन का जो वायर्स है वो उसके द्वारा काटा गया है। टेलीफोन का वायर उनके द्वारा काटा गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं द वर्ड बाय इज गिवन, बाय एंड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस क्योंकि यहाँ पर बाय का भी यूज किया गया है एंड इन पैसिव वॉइस वी विल यूज बाय प्लस डूअर ऑफ द एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही शोड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। He showed a beautiful painting। उसने एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सा पेंटिंग दिखाया। Showed, showed is the past tense form of the verb, so it means the sentence is in active voice। So here we will write A। next, the cake was eaten by the girl। the cake was eaten by the girl। केक लड़की के द्वारा खाया गया था। by the girl, was plus past participle form of the verb, then by plus the doer of the action are given। the cake is a subject, then was plus past participle form of the verb, then by plus the doer of the action are given। it means the sentence is in passive voice। यहाँ पे क्योंकि by का भी यूज किया गया है, the cake was eaten by the girl। so here we will write B। P। अगर हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो इट विल बी द गर्ल। ये जो ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, द गर्ल, देन पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब एट। द गर्ल एट द केक, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। द गर्ल एट द केक वो एक्टिव वॉइस में होगा और उसका जब पैसिव वॉइस बनाया गया है तो जो द केक है वो सब्जेक्ट बन गया, देन was प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन by प्लस द डूअर ऑफ द एक्शन। इट मीन्स द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो बाकी के एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे।